अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, लियाकतपुर तहसील भर की खवातीन के लिए कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस खवातीन को सहूलत फराम करने के बजाय मुश्किलात का बायस बनने लगा। ऑफिस में मुबैना एजेंट माफिया का राज है। तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस मुबैना करप्शन का गढ़ बन गया। फी सर्वे टोकन मुबैना 1500 से 2000 रेट मुकर्रर। दफ्तर के इर्द गिर्द एजेंट माफिया के डेरे डाल दिए। दूर दराज से आने वाली खवातीन ख्वार होने लगी। इंचार्ज सेंटर हसन महमूद बब्बर की शहरियों से तल्ख कलामी मामूल बन गई। बार बार चक्कर लगाने के बावजूद सर्वे नहीं हो रहा। शहरी 10 रोज से आ रहा हूँ, रिश्वत का मुतालबा किया जा रहा है। 1000 रुपये देकर यहाँ पहुँचता हूँ, अवाम का अमले के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा। रुख करते हैं नौशहरा का। आपको बताएं कि गर्मी शुरू भी नहीं हुई लेकिन लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त नौशहरा से कैंट डिवीजन एक्सियन फ़िरोज़ शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़िरोज़ शाह साहब, गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई लेकिन लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह आपने बताया कि नौशहरा में 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो जहाँ तक हमारे डिवीज़न का ताल्लुक है ना, तो हमारे पास मैक्सिमम लोड शेडिंग जो हो रही है वो 12 घंटे हो रही है, बाकी सारे उससे नीचे हैं। मैक्सिमम लोड शेडिंग निज़ामपुर में हो रही थी, जो जहाँ के लासेस बहुत ज़्यादा है, चोरी वहाँ पे ज़्यादा है, तो उसके मुताबिक वहाँ पे शेडिंग भी ज़्यादा है। काका सेब पे हो रही है, वहाँ पे 10 घंटे हो रही है, वहाँ पे भी चोरी ज़रा ज़्यादा है, तो उसका भी यही वो होता है। मानकी पे फीडर पे हो रहा है, फिर सबाग फीडर पे हो रहा है, जो जहाँ पे चोरी ज़्यादा है वहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है। इस तरह हमारे पास कैंट का फीडर है, अमानगढ़ का फीडर है, कपनी बाग का फीडर है। इस तरह जहांगीरा में मुख्तलिफ फीडर है जहाँ पे 1 घंटा लोड शेडिंग भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे बिलिंग रिकवरी वहाँ पे 100% है, चोरी वहाँ पे बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो आजकल जो लोड शेडिंग होती है, हमारा पीडीसी डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमें शेड्यूल आते हैं, लेकिन शेड्यूल किस बिना पे आते हैं? रिजल्ट के बिना पे आते हैं। जहाँ पे चोरी ज़्यादा होगी वहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा होगी, जहाँ पे चोरी कम होती है और लासेस कम है तो वहाँ पे एटीएनसी के बुनियाद पे हमारी ये सारी जो लोड शेडिंग का शेड्यूल आता है, एटीएनसी एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लासेस को कहते हैं। यानी इसमें रिकवरी भी आ जाती है और इसमें लासेस भी आ जाते हैं। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। अपने नुमाइंदे असद अब्बास जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी समुद्री के इलाके 470 गाफे के करीब डकैती की वारदात। 4 मुसल्लह डाकुओं ने 12 से ज़ायद शहरियों को नाका लगाकर लूट लिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। 12 से ज़ायद शहरी नकदी मोबाइल और दीगर कीमती सामान से महरूम हो गए। लूटने वालों में डॉक्टर अब्दुल शकूर, उस्मान, नईम, इशफाक, हन्नान, सलीम और दीगर शामिल हैं। मुसल्लह डाकुओं ने डॉक्टर अब्दुल शकूर और उस्मान से 15,000 नकदी और मोबाइल छीन लिया, जबकि दीगर शहरियों को भी नकदी मोबाइल और दीगर सामान से महरूम कर दिया। डाकू वारदात के बाद बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासरीन का कहना है कि आए रोज़ इसी रोड पर डकैती की रास्तनी की वारदातें होती हैं, मगर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम नजर आती है। अब आपको बताएं, हुकूमत पंजाब की तरफ से सूबे में 1,56,00,000 ख़ानदानों को मुफ्त आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मुफ्त आटे की फराहमी का जायज़ा लेने खानेवाल मियाँ चन्नू पहुँच गए। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने इन्हीं ज़िले इंतज़ामिया के इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी ने आटा पॉइंट्स पर इंतजाम की तारीफ़ की। चीफ सेक्रेटरी का इस मौका पर कहना था कि खुद असलाह के दौरे करके सूरत हाल का जायज़ा ले रहा हूँ। तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज भी मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि रमज़ान पैकेज के तहत 1,56,00,000 ख़ानदानों को मुफ्त आटा फराहमी को मॉनिटर किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने लोगों से खानेवाल के आटे पॉइंट्स पर इंतजाम बारे भी दरियाफ्त किया। मकामी अफराद ने आटा पॉइंट्स में मौजूद सहूलियात पर इजहार इत्मीनान किया। चीफ सेक्रेटरी ने टूट फूट का शिकार खानेवाल की सड़कों की मरम्मत कराने की भी हिदायत की है। अब खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद राशिद ढुड्डी की इस रिपोर्ट में। मिंचनाबाद हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी शुरू। इंतजामिया का आवाम के साथ धक्कम पेल और ख़वातीन के साथ नारफा सलूकी की बदतरीन मिसाल। हज़ारों नफूस की आबादी में मुफ्त आटे का सिर्फ 1 पॉइंट मुकर्रर किया गया। अवाम ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मिंचनाबाद में भी हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। इंतजामिया का गरीब मर्दों ख़वातीन के साथ नारवा सलूक। हज़ारों अफराद के लिए मुफ्त आटे का सिर्फ 1 पॉइंट
मुकर्रर आटे के एक पॉइंट पर सुबह ही सैकड़ों मर्दों खवातीन का बेपनाह रश है। आटे पॉइंट पर सरकारी अमला इस वक्त ना पहुंच सकता है, जिसकी वजह से आवाम जलील ख्वार हो रही है। शहरियों का कहना है कि हम सुबह से अपने अपने घरों से निकलते हैं और सारा दिन लाइनों में खड़े रहते हैं, फिर भी आटा नहीं मिलता। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और DCO बहावलनगर से अपील है कि हमारे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर फ्री आटा पॉइंट बनाए जाएँ ताकि हमें आटा लेने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। आपको बताएं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों के साथ साथ निजी तालीमी इदारे भी शोबा तालीम के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रंगपुर भगोर में निजी स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम नमाज से खिताब करते हुए किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने कहा है कि सरकारी तालीमी इदारों के साथ साथ निजी तालीमी इदारे भी शोबा तालीम के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अल्फारान पब्लिक स्कूल रंगपुर बगूर की सालाना तकरीब तकसीम नमाज से खसूसी खिताब करते हुए किया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल इदारा आज़ा अरशद महमूद मुगल ने की। इस शानदार तकरीब में नुमाइंदा वालिदैन समेत मकामी निजी तालीमी इदारों के सरबराहान मलिक हसन फारूक विन्नी, मलिक गुलाम शबीर फारूकी, प्रोफेसर नदीम अब्बास सामान, मलिक गुलाम नबी मुगल, नंबरदार मलिक साजिद अब्बास बगूर, नूरपुर थल प्रेस क्लब के फाउंडर मेंबर सीनियर सहाफ़ी एम नूरदीन, डायरेक्टर इंटरनेशनल अदबी तंजीम शरीफ अकेडमी जर्मनी चैप्टर डिस्ट्रिक्ट खुशाब राजा नूर इलाही आतिफ, मुमताज़ समाजी शख्सियात कफ़ैतुल्लाह बगूर, मलिक अली शान बगूर और मलिक समर अब्बास बगूर ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात की निकाबत के फ़रैज़ मिस आयशा हबीब और मोहम्मद अदनान ने बतरीके एहसन सर अंजाम दिए। दौरान तकरीब स्कूल आधा के बच्चों ने मिली तराने, खाके, ड्रामे और टेबलो शो पेश करके शुरकाए तकरीब से खूब दादो तहसीन वसूल की। खसूसन नन्ही तालबात सवेरा हाकिम बगूर और हादिया मुर्तज़ा की तकारीर के खूबसूरत अंदाज को ज़बरदस्त पजीराई मिली। नन्हे मुन्ने बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस को शुरकाए तकरीब ने इदारे की हुस्न कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत करार दिया। प्रिंसिपल अल्फारान पब्लिक स्कूल रंगपुर बगूर अरशद महमूद मुगल ने सपासनामा पेश करते हुए इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली और मेहमानान खसूसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मेहमानान खसूसी ने निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में शानदार कारकर्दगी का हामिल तुलबा और मुजाहरा करने वाले तमाम स्टूडेंट्स में इनामात भी तकसीम किए। खसूसन मेहमाना ने खसूसी की आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका कबल अज़ीम पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। अब आपको बताएं, निजी टीवी के ब्यूरो चीफ सदीक जान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब का एहतजाजी मुजाहिरा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ एमराज से। जी, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के दौरान सहाफ़त के फ़राइज़ अंजाम देते हुए निजी टीवी के ब्यूरो चीफ सदीक जान को गिरफ़्तार कर लिया गया। सदीक जान पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने एक पुलिस ऑफिसर से शल छीनने की कोशिश की। इस हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इस प्रेस क्लब के अहदेदारान और जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक एहतजाजी कॉल पर एक धरना भी दिया है और एक एहतजाजी रैली भी निकाली है। आइए इस हवाले से हमसे गुफ्तगू करते हैं। मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नैयर अली, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की फ़ाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि जो सदीक जान साहब को गिरफ़्तार किया गया उसकी क्या वजह हो सकती है। मैडम ये बताइएगा कि देखिए, एक सहाफ़ी को उन्होंने सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम देते हुए गिरफ़्तार किया गया और उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो भी एक मुज़हकमा खेज़ है, क्या कहेंगे आप? देखें, आपने ख़ुद कहा कि ये मज़े का खेज़ है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आप रात गए एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार करते हैं और गिरफ़्तार का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है तो आपने यकीनन रियायत बरती है, क्योंकि गिरफ़्तारी जो है वो एक कानूनी और आइनी अमल है और इस अमल के लिए जो है वो छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, एलानिया होती है। और जो कई घंटे तक जब किसी सहाफ़ी को जो है वो उठा लिया जाए और फिर उसका कहीं अता पता ना हो, थाने वाले कहें सानू नहीं पता और जो पुलिस वाले हैं, पुलिस है वो कहे हमें नहीं पता, एजेंसियां कहें हमें नहीं पता, इदारे कहें हमें नहीं पता, तो कोई भी डिपार्टमेंट जब मानने के लिए तैयार ना हो तो मेरा ख्याल है ये गिरफ़्तारी नहीं होती, ये अगवा होता है। लेकिन बहसियत मजमूई आज़ादी सहाफ़त
जो है उसके ऊपर एक कदगन हम ये बादल जो हैं ये नए नहीं हैं, ये बहुत अरसे से हम मंडलाते हुए देख रहे हैं। आप गुज़श्ता जो 4 साल खान साहब की हुकूमत के थे उससे देख लें, उससे पहले वाली हुकूमत देख लें, उससे भी पहले डिक्टेटरशिप के जो मामलात थे वो भी आप देख लें। तो ये जो रीत है ये नई नहीं है और जो सहाफ़ी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ पसंद नहीं है, इख्तिलाफ़ी आवाज़ें पसंद नहीं है हुकूमत को, और वो हुकूमती शख्सियात जब अपोजिशन में होती हैं, यही सब मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, इनके साथ इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ये जब अपोजिशन में होते हैं तो इनको सहाफ़ी बड़े पसंद होते हैं, लेकिन जो ये हुकूमत में आते हैं तो फिर इनका जो तर्ज़ अमल है वो बदल जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये एक सोच का नाम है, एक रवैये का नाम है, और ये डिक्टेटरशिप जो है इट्स नॉट अबाउट यूनिफॉर्म, दिस इज़ अबाउट थिंकिंग। लेकिन सदीक जान जो है इसको जिस तरह से उठाया गया, और फिर एक ऐसी FIR जिसमें सदीक जान का नाम ही नहीं है, नामालूम के खाते में अगर इस तरह से सहाफ़ियों को उठाया जाने लगा तो ये प्रेसिडेंट बहुत ख़तरनाक है। कल को ना आप महफूज हैं, ना मैं महफूज हूँ, ना कोई और महफूज है, कि ना जुर्म साबित किया, ना नाम FIR में मौजूद है, और ये भी नहीं पता कि जब गिरफ़्तार कर लिया है तो क्यों गिरफ़्तार किया है। और जब मुज़क्का खेज़ आप भी अदालत में मौजूद थे, आपने देखा होगा कि जब जज साहब ने पूछा कि भाई आपको 10 दिन का रिमांड क्यों चाहिए इनका जिस्मानी, तो जवाब में जो है वो पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि 10 दिन का रिमांड इसलिए चाहिए कि हमने एक शेल बरामद करना है। तो अब आप इससे ज़्यादा मुज़क्का खेज़ बात क्या देखेंगे कि यार आप और हम जब मुज़ाहिरे कवर कर रहे होते हैं तो हमारे तो इर्द गिर्द ऐसे शेल बिखरे पड़े होते हैं, क्योंकि हम खुद उसका हिस्सा होते हैं, हम खुद वो चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है दौरान ड्यूटी अगर इस तरह से दहशतगर्दी के मुकदमात बनने लग जाएँ सहाफ़ियों के ऊपर, पहले गद्दार डिक्लेयर करते थे, FI हमारे पीछे पड़ा रहता था, पैका के ज़रिए जो है वो सहाफ़ियों को हिरासत किया जाता था, और अब ख़तरनाक बात यह है कि दहशतगर्दी 780 जैसे मुकदमात जो है वो भी सहाफ़ियों के ऊपर बनने लगेंगे। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया, और इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि सहाफ़ती तंजीमों को जो है वो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, बल्कि किसी भी तफरीक से बालातर होकर सहाफ़ियों को एक होकर इस पर जो है वो इकट्ठा होना पड़ेगा कि एक पर हमला सब पर हमले के मुतरादिफ है। ये बताइएगा कि ऐसे इक़दाम सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्यों किए जा रहे हैं? ये तो रोज़ बरोज़ देखने में आ रहा है, कभी किसी को उठाया जा रहा है, कभी किसी को हरासा किया जा रहा है, अननोन नंबर से कॉल्स की जा रही हैं। आखिर ऐसा इक़दाम क्यों किया जा रहा है? देखें, सहाफ़ी माशरे का आईना है। हुकूमत को उनका वो चेहरा दिखाते हैं जो चेहरा वो देखना नहीं चाहते। अगर वो हुकूमत को उनकी खामियां दिखाते हैं, या किसी भी इदारे को, किसी भी शख्सियत को उसकी कोई खामी दिखाते हैं, उसके ख़िलाफ़ ख़बर चलाते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उस इदारे को और उस हुकूमत को उस आईने को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको उनका चेहरा उस आईने में जैसी झलक नज़र आ रही है पसंद नहीं है, तो यकीनन उनको अपना चेहरा साफ़ करने की ज़रूरत है। और ये जो इक़दामात हैं ये इस बात की गमाज़ी करते हैं कि इस वक्त जो है वो हुकूमत बौखलाई हुई है, और उनको समझ नहीं आ रही कि वो सहाफ़ी, वो इख्तिलाफ़ी आवाज़ें, सदीक जान के अंदाज़ से काम करने के अंदाज़ से किसी को फ़र्क पड़ता होगा और किसी को इख्तिलाफ़ भी होता होगा, लेकिन इस तरह से 780 और दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर सहाफ़ियों को उठाना जो है, इससे बड़ा जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन सहाफ़त ने इससे पहले नहीं देखी और आइंदा भी नहीं देखेगा। क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा मौका है कि सब लोग मिल बैठें, जितने भी सहाफ़ी तंजीमें हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे उनके अपने आपस में कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ भी है, उनको इस मौके पर मिल बैठना चाहिए ताकि इस तरह के इक़दामात जो है वो रोके जा सकें? देखें, आपने नोटिस किया होगा कि नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से हम बग़ैर इस बात को सामने देखते हुए कि किसी सहाफ़ी का किस इदारे के साथ ताल्लुक़ है, वो वोट किसको देता है, उसके जो काम करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं या हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम किसी भी सहाफ़ी के साथ कोई ज़्यादती होती है, चाहे वो जो है वो किसी इदारे की जानिब से की जाए, चाहे वो हुकूमत की जानिब से की जाए, चाहे वो पैमरा की जानिब से की जाए, किसी भी तरफ से कोई कानून और ख़िलाफ़ ज़ाब्ता जो है वो किसी सहाफ़ी को तंग किया जाता है, FIRs की जाती हैं, उठाया जाता है, तो हम फ़ौरी तौर पर जो है वो सरापा एहतजाज होते हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक पर हमला सब पर हमला का जो नारा है इसके ऊपर डट जाएं, क्योंकि आज अगर सदीक जान निशाना है, कल अगर अरशद शरीफ की जान ले ली गई, उससे पहले अगर जो है वो इमरान रियाज़ और दीगर नाम लें, आसमा शिराज़ी को जिस तरह से हिरास किया जा रहा है, जिस तरह से उनके घर पर हमले हुए, मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, सत्तूर के साथ क्या हुआ, तो मेरा ख़्याल है कि फ़हरिस्त बहुत लंबी है।
अगर नाम लेने लग जाएं तो जब तक हम उन तमाम जो इक़दामात हैं हुकूमत के, चाहे हुकूमत कोई भी हो, चाहे चेहरा कोई भी हो, चाहे इक़दाम करने वाला कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ एक होकर खड़े। अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर सैयद मुशर्रफ रज़ा कासमी शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए मुसलसल मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर ने DPO हस्सान बिन इकबाल के हमरा मुख्तलिफ ट्रैकिंग पॉइंट्स का मुआयना किया। लोथरा असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ सालिया, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ज़हीर मेो और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गागनहट्टा के ट्रैकिंग पॉइंट्स का मुआयना किया। हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम के लिए तारीख सास रमज़ान पैकेज दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से गरीब अफराद को रमज़ानुल मुबारक में मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। 25 रमज़ान तक ट्रैकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटा दस्तयाब होगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुशर्रफ रज़ा कासमी ने कहा कि ट्रैकिंग पॉइंट्स पर शहरियों की बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अब आपको बताएं, चिश्तिया निजी कॉलेज में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। इस पुरवकार तकरीब में सैकड़ों तलबा व वकला, ताजिर, सहाफ़ी, बरादरी, सियासी और समाजी और इलाका के होनहार असातिज़ा ने शिरकत की। तकरीब में फ़नी मज़ाहिया, गुलकारी, शायरी, खेल पेश किए गए। मेहमान गरामी ने इदारे की तेज़ी तरक्की पेशरफ्त को सराहा। इस मौका पर प्रिंसिपल मोहम्मद जाहिद का कहना था कि तलबा व तालिबात ने मुल्क पाकिस्तान की फलाह बहबूद और इसके मसाइल और मुल्क की तरक्की के लिए तजावीज़ पर मबनी अमली मुज़ाहिर और ड्रामे तैयार किए। कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल खान का कहना था कि इस पुरवकार तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा, DSP मंसूर इलाही, इमरान हुसैन चट्ठा, मेंबर पंजाब बार ज़फ़र कुरैशी, सदर चिश्तिया बार एसोसिएशन ने खुसूसी शिरकत की। मुअस्सिस मेहमानान गरामी की जानिब से तलबा को पोजीशन हासिल करने पर इनामात दिए गए। तकरीब में मेहमानों की दिलचस्पी बच्चों की सरगर्मियों को देखकर बढ़ती गई। कभी मज़ाहिया तकरीर, म्यूज़िक और कभी तंज़िया, शायरी के जोहर दिखाए जा रहे थे, तो कभी अब्दुल सत्तार ईदी को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा था, तो कभी घरेलू मसाइल से निमटने की तजावीज़ पेश की जा रही थी। तकरीब के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ़ ज़ोराने का एहतमाम किया गया। अब आपको बताएं, उकाड़ा के नवाही गाँव 39 त्रियार के रिहायशी थाना सदर उकाड़ा की पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया था कि थाना सदर उकाड़ा की पुलिस चार दीवारी का ताकत दुष्पामाल करते हुए घर में दाखिल हुई और मोटरसाइकिल समेत घर की कीमती अशिया उठाकर ले गई। मुतासरा फैमिली ने DPO उकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ जी? जी मोहम्मद इमरान वल मोहम्मद रफ़ीक। किस जगह से रहते? 39 थरियारा हमारा घर है, ये सामने। ठीक है। हाँ जी जी, रात 1:15 बजे पुलिस आई है साथ थे। कौन से थाने? ठीक है, सदर थाना उकाड़ा की। ठीक है, आकर यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं पीछे, यहाँ से पैदल आते हैं और सामने साथ वाला घर मुश्ताक चौकीदार का है, उनके घर का गेट दस्तक देते हैं, पहले हमारे देते हैं, हम दरवाज़ा नहीं खोलते, उधर से वो दाखिल होते हैं, उनके घर गेट खोल के उनकी लेडीज़ गेट खोलती हैं, वो ऊपर से चढ़कर हमारे अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ आकर वो हमारे पैसे, मोबाइल, ठीक है, और मोटरसाइकिल, ठीक है, जेवर वगैरह और किराना और जनरल स्टोर का सामान वो उठाकर ले गए हैं। मेरा मुतालबा है RPO साहब से, DPO साहब से, मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म साहब से कि मुझे इंसाफ दिया जाए। ये आए रोज़ बेस बदल के आ जाते हैं, कोई ना कोई वकवा बना के आ जाते हैं। ठीक है, इनके पास अगर कोई सबूत है तो मैं हाज़िर हूँ। ठीक है, जो चोर की सज़ा होगी मुझे मंजूर है, जहाँ बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। कलर सैयदा से अब्दुल अजीज़ पाशा हमें अपडेट कर रहे हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब रावलपिंडी की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से कलर सैयदा तहसील में ट्रैफिक अमला तब्दील करने के बावजूद ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर ना हो सका। ज़िलाई अफसरान की तरफ से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तहसील कलर सैयदा में 2 इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर हमेशा गायब। सिटी ट्रैफिक पुलिस कलर सैयदा की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से शहर में ट्रैफिक की गई घंटों जाम रहने लगी। ट्रैफिक के हजूम में कई इमरजेंसी मरीजों की गाड़ियों और असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी भी कई बार फंस चुकी है। ट्रैफिक जाम होने की वजह से कई शहरी मुसाफिर और ताजिर सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। तहसील कलर सैयदा के सर्कल में एक इंस्पेक्टर बीमारी की वजह से ड्यूटी पर ही नहीं आते, जिसकी वजह से बाकी अमला ड्यूटी करने के बजाय ज़ाती कामों में मसरूफ़ रहता है और ट्रैफिक का निज़ाम काफ़ी हो गया है। रूरल सर्कल का DSP भी इन्वार्टेंस और इंस्पेक्टर्स की सब अच्छे की रिपोर्ट बनाकर अपने अफसरान को खुश कर देते हैं। ट्रैफिक की गंभीर सूरत हाल की वजह से अवामी और समाजी हलकों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि ट्रैफिक सर्कल के इंस्पेक्टर्स को फौरी तौर पर तब्दील करके किसी फ़र्ज शनास ऑफिसर की एक ही इंस्पेक्टर को तैनात किया जाए ताकि तहसील कलर सैयदा में ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आ सके।
आगे बढ़ें, आपको बताएं भवाना में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 3 रोज़ा सेहत मेले का इनेकाद किया गया। आज डायरेक्टर EPI लाहौर वसीम अब्बास ने सेहत मेले का विजिट किया है। मरीजों को दी जाने वाली तमाम तर सहूलियात और इंतजामात का जायज़ा लिया। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल रमाना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भवाना में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 3 रोज़ा सेहत मेले का जो है वो इनेकाद किया गया था। आज डॉक्टर वसीम अब्बास ने जो है वो सेहत मेले का जो है वो विज़िट किया। यहाँ पर दी जाने वाली मरीज़ों को तमाम तर सहूलियात और इंतजामात का जायज़ा लिए। हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। सर बताइएगा, आज जो आपने ये विज़िट किया है। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आज भवाना आपका जो THQ है यहाँ पे अपने CO साहब जो हमारे डॉक्टर सुहेल हैं और मैडम जो हैं MS डॉक्टर शगुफ्ता, उनके साथ हम यहाँ पे आए हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे जैसे टारगेट गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया है हर THQ के लिए, यहाँ पे भी मैं रश बहुत देख रहा हूँ और डॉक्टर साहिबा ने अच्छे तरीके से कोशिश की है इसको मैनेज करने की। और माशाल्लाह स्क्रीनिंग हो रही है, काउंसलिंग हो रही है और उसके अलावा TB के टेस्ट भी हो रहे हैं। साथ हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV के लिए भी जो है वो स्क्रीनिंग की जा रही है। और माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी अच्छा रश है जो कि ये लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। मासवाए थोड़ी सी होती हैं प्लस माइनस चीज़ें, उसको अपने CO साहब ने जो है ना वो रेक्टिफाई कर दिया है और इनको डायरेक्शन दी है कि थोड़ा सा इसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। इनकी कल की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इन्होंने काफ़ी जो है कल भी 500 से ज़्यादा मेरा ख्याल इन्होंने जो है पेशेंट्स को देखा है और अभी भी ये कैंप चल रहा है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि यहाँ पर मरीज़ों को जो है वो बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी अब आपको बताएं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी में हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। हफ्ता सेहत के तहत खुसूसी कैंप लगाकर एक ही छत तले तिबी माहिरीन मरीजों के मुआयने और मुफ्त टेस्ट कर रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी में हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। अस्पताल में महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हफ्ता सेहत के तहत खुसूसी कैंप लगा दिया गया। कैंप में मुतादिद बीमारियों की तशखीस के लिए फ्री टेस्ट और हिफाजती टीकाजात लगाए जाएंगे। खुसूसी सेहत कैंप में माहिर डॉक्टर्स की जानिब से सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुफीद मशवरा जात भी दिए जा रहे हैं। MS तहसील हेडक्वार्टर राना फैसल नज़ीर का कहना है कि यहाँ मरीज़ों को एक ही जगह पर तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं। तिबी मुआयना, तमाम फ्री टेस्ट, बच्चों की हिफाजती टीके, ख़वातीन के पेचीदा मसाइल, TB मुआयना और दीगर मशवरों के लिए तिबी माहिरीन मौजूद हैं। वो जो पॉजिटिव लोग हैं उनको चाहिए कि इस कैंप में शिरकत करके इस सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाएं। आने वाले मरीज़ों का कहना था कि यहाँ पर कैंप की सहूलियात से मुतमईन है। कैंप में डॉक्टर तसल्ली के साथ मुकम्मल तौर पर चेकअप कर रहे हैं और तजवीज़ करदा टेस्ट फ्री कर रहे हैं। खबर शामिल करें कसूर से। आपको बताएं, आज ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एपका कसूर के सदर और जनरल सेक्रेटरी अपने दफ्तरों में तालाबंदी करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। रोज़ बरोज़ पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। एहतजाज में मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। अब आपको बताएं, SNP की जानिब से शहीद सोहरिया बादशाह की 80वीं बरसी SNP हाउस कराची में मनाई गई और दिए जलाए गए। बरसी में सिंध नेशनल पार्टी जिला ईस्ट के रहनुमा इखलाक वलीदी, ज़मीर चांडी और रियाज वलीदी, सरदार लगारी और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सोहरिया बादशाह अजीम शख्सियत सिंध के अवाम के लिए मुश्किल राह है, जबकि आज के सिंध की सोहरिया बादशाह जैसे लीडरों और अजीम किरदारों की अशद ज़रूरत है। उनका मज़ीद कहना था कि सोहरिया बादशाह ने वतनी आज़ादी या मौत का नारा लगाकर धरती के लोगों का सर बुलंद किया और इन्हें जीने का सबक सिखाया। शहीद सोहरिया बादशाह जैसे लीडर दुनिया में सदियों में पैदा होते हैं। शहीद ने वतन आज़ादी के लिए अंग्रेज़ हुकूमत से जंग की और आज़ादी या मौत का नारा लगाया और आखिरी दम तक बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। अब आपको बताएं, भवाना में TB के हवाले से ASD की ज़ेर एहतमाम TB के मुतालिक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक का मकसद लोगों को TB के मुतालिक आगाही फराहम करना है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल रमाना, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, भवाना में TB के हवाले से ASD के ज़ेर एहतमाम आगाही वाक़ के एहतमाम किया गया। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, आज TB के हवाले से जो आपने वाक़ किए, इसका क्या मकसद है? वर्ल्ड TB डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और हर साल ये 24 मार्च को मनाया जाता है। उसी सिलसिले में आज ये हमारे यहाँ भवाना में भी ASD के ताउन से ये एक एहतमाम किया गया है। एक TB
वॉक का एहतमाम किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हम तमाम लोगों को ये आगाही दें कि जो टीबी है वो एक काबिल इलाज मर्ज़ है और अगर 6 महीने के लिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका मुनासिब इलाज किया जाए, डॉक्टर जैसे कहता है जितना अरसा के लिए कहता है और जितनी दवाइयाँ तजवीज़ करता है उसके हिसाब से इसका इलाज किया जाए तो ये मर्ज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। और ये सारी आगाही इसलिए दे रहे हैं कि ये इसकी फैसिलिटी जो है ना सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक्स पे फ्री है बल्कि तमाम सरकारी अस्पतालों में भी इसकी तशख़ीस भी फ्री है और इसका मुकम्मल इलाज भी फ्री है। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब की बात सुनी। इनका ये कहना है आगाही वॉक का मकसद लोगों में टीबी के हवाले से आगाही फराहम करना है। जी डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।